Hello aspirants, this is Zahir and I welcome you back to SSB Crack Exams. September 3rd 2023 आपका CDS2 2023 एग्जामिनेशन होने वाला है। बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे पूरी स्ट्रैटेजी शेयर करने की कोशिश करूंगा। स्टडी प्लान मैं आपको बताऊंगा कि डे वाइज आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा ताकि आने वाले CDS2 2023 का जीके पेपर आप बड़ी आसानी से पार कर पाओ। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले थोड़ा बहुत एग्जामिनेशन के बारे में बता दूं। कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन जो है वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन साल में 2 बार लिखाता है। आपकी एंट्रीज यहाँ पर होती हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी, नेवल एकेडमी, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी और एयरफोर्स एकेडमी के लिए। और सीडीएस रिटन एग्जाम जो है यहाँ पर 3 डिफरेंट पेपर्स या फिर टेस्ट आपको देने पड़ते हैं। एक है इंग्लिश, दूसरा जीके और तीसरा है मैथमेटिक्स। अगर आप ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए ही अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको मैथमेटिक्स, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का पेपर देने की जरूरत नहीं है, आपको बस इंग्लिश और जीके देना पड़ेगा। बाकी का पेपर सेम ही होगा, ऐसा नहीं कि आपको कुछ डिफरेंट पेपर मिलेगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या क्या डेट्स हैं उनके बारे में देखते हैं। देखिए ऑलरेडी नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है और आखिरी डेट भी खत्म हो चुका है। तो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ 17 मई 2023 और ऑनलाइन एप्लीकेशंस भी उसी दिन स्टार्ट हुए थे। 6 जून आपका आखिरी दिन था। एडमिट कार्ड्स अभी आए नहीं है, एग्जाम के 2 या 3 हफ्ते पहले आ जाएंगे। upsc.gov.in में आप जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और एग्जाम का डेट जो है वो 3 सितंबर 2023 संडे है और मोस्टली आपके रिजल्ट जो है वो अक्टूबर या नवंबर 2023 के महीने में आ सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज अगर मैं बताऊं तो आपको यहाँ पर 3 पेपर देखने को मिलेंगे, एक एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, दूसरा जीके और तीसरा इंग्लिश का पेपर। तो इंग्लिश के पेपर के बारे में देखते हैं। 120 एमसीक्यूज, देखिए सभी ऑब्जेक्टिव होंगे, डिस्क्रिप्टिव कुछ भी यहाँ पर नहीं होगा और पेन पेपर बेस्ड ही आपका एग्जाम होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। तो इंग्लिश में 120 क्वेश्चंस आएंगे 100 मार्क के लिए, यानी कि फॉर एवरी करेक्ट आंसर 0.83 मार्क एंड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 0.27 मार्क्स आपके कटे जाएंगे, यानी कि नेगेटिव मार्किंग का झमेला हमें देखने को मिल रहा है। जनरल नॉलेज की मैं बात करूं 120 एमसीक्यूज आएंगे 100 मार्क्स के लिए, 0.83 करेक्ट आंसर फॉर एवरी करेक्ट आंसर और रॉन्ग आंसर के लिए -0.27। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की बात करें तो यहाँ पर भी 100 एमसीक्यूज आएंगे, लेकिन यहाँ पर 100 मार्क्स के लिए होगा, लेकिन करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क यहाँ पर होगा, रॉन्ग आंसर के लिए -0.33, यानी कि 1/3 मार्क आपका कट जाएगा। तो टोटल मैं बताऊं तो 340 एमसीक्यूज आपको इस दिन देने पड़ेंगे, टोटल 300 मार्क्स के लिए। मैं इस वीडियो में सिर्फ जीके सेक्शन के बारे में, जीके पेपर के बारे में ही बात करूंगा। इंग्लिश और मैथमेटिक्स के लिए रिस्पेक्टिव ट्यूटर्स ने वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, आप जाकर उन्हें जरूर देखिएगा। तो जनरल नॉलेज पेपर की अगर मैं बात करूं तो अगेन यहाँ पर 2 सेक्शंस में हम बाइफरकेट कर सकते हैं। एक आपका जनरल साइंसेस हो गया, दूसरा आपका जनरल अवेयरनेस या फिर जीके का सेक्शन हो गया। जनरल साइंसेस में हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी देखने को मिलते हैं और बाकी के ह्यूमैनिटीज में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स एंड डिफेंस अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं इन सब्जेक्ट्स के बारे में डे वाइज प्लान आपको बताने की कोशिश करूंगा। पहले फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फिजिक्स में देखिए जो कि 60 दिन बचे हुए हैं, अभी भी आपके पास टाइम है। पर डे 4 घंटा जीके पेपर के लिए रखिएगा, क्योंकि आपको इंग्लिश और मैथमेटिक्स पेपर के लिए भी टाइम स्पेंड करना है। तो 4 घंटे पर डे काफी होगा। फिजिक्स से स्टार्ट कीजिएगा। डे 1 और 2 आपको चाहिए कि आप लाइट मोशन, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, थर्मोडायनामिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव्स पढ़ें। आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, डाउनलोड कीजिएगा और आपको पता चल जाएगा कि किस इंपॉर्टेंस के साथ आपको ये चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। डे 3 एंड 4 पढ़िएगा इलेक्ट्रिसिटी, साउंड, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। डे 5 एंड 6 ग्रेविटेशन, सोर्सेस ऑफ एनर्जी, वर्क एंड एनर्जी, और इसका रिवीजन भी कर लीजिएगा। यानी कि पहले 6 दिन सिर्फ फिजिक्स के लिए रखिएगा और इन्हीं टॉपिक्स को पढ़िएगा, क्योंकि ज्यादातर एग्जामिनेशन में जो एमसीक्यूज आते हैं वो इन्हीं टॉपिक से ही आ रहे हैं। तो डे 6 विल बी अ रैप अप फॉर फिजिक्स। दूसरा आ गया अपना केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में डे 7 एंड 8 आपको चाहिए कि मैटर इन आवर सराउंडिंग, इज मैटर अराउंड अस प्योर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, एसिड्स, बेसेस एंड साल्ट्स। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कोई टॉपिक हो जाता है तो एक आध दिन बाद उसे रिवाइज करना जरूर याद रखिएगा। डे 9 एंड 10 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन कंपाउंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, बेसिक केमिस्ट्री, स्टेट ऑफ मैटर और इनका रिवीजन भी आप कर लीजिएगा। डे 11 एंड 12 एटॉमिक स्ट्रक्चर, एडवांस्ड केमिकल बॉन्डिंग, थर्मोडायनामिक्स, सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स रिएक्शन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। डे 13 एंड 14 केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, मेटलर्जी, हाइड्रोजन, एसएनपी ब्लॉक, डीएनएफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और रिवीजन भी करने की कोशिश कीजिएगा। डे 15 एंड 16 बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन्स, हैलो अल्काइंस, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन और उसका रिवीजन भी कर लीजिएगा। डे 17 एंड 18 पॉलीमर्स, बायोमोलिक्यूल्स, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, मिससेलेनियस केमिस्ट्री, और 18वें दिन पूरी केमिस्ट्री को आप पूरी तरीके से ना खत्म कर दीजिएगा रिवाइज करके। सो पहले के 18 दिन चाहिए कि आप फिजिक्स और केमिस्ट्री कवर करें। नेक्स्ट बायोलॉजी पर जाते हैं। डे 19 और 20 4 घंटा पर डे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम,
फ्लावरिंग प्लांट्स की एनाटॉमी, ट्रांसपोर्ट एंड न्यूट्रिशन इन प्लांट, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, बायोमोलिक्यूल्स, सेल साइकिल एंड डिवीजन, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, और डे 21 एंड 22 ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम, हार्मोन्स, इंटीग्रेशन, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इकोसिस्टम डायनामिक्स, माइक्रोब्स वगैरह, इन सभी के बारे में पढ़िएगा। और डे 22 आप रिविजन करने की कोशिश कीजिएगा पूरे बायोलॉजी, यानी कि पहले डे 1 से लेकर 22 तक आपको जनरल साइंसेस ही पढ़ने पड़ेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। सो विद दिस यू विल बी रैपिंग अप एंटायर जनरल स्टडीज। ठीक है, ये जनरल साइंसेस। अब आइए ह्यूमैनिटीज की ओर जाते हैं। ज्योग्राफी इज एक्चुअली द प्लेस फ्रॉम वेयर यू गेट द मोस्ट नंबर ऑफ एमसीक्यूज। ज्योग्राफी और हिस्ट्री जुड़वा भाई हैं, 17, 18, 19 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं, तो इग्नोर बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ज्योग्राफी में अगेन 4 घंटा पर डे, डे 23 और 24, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, बेसिक से स्टार्ट कीजिएगा। इंपॉर्टेंट स्टेट्स हो गए, इंटरनेशनल बाउंड्रीज हो गए, इंडिया के फिजिकल फीचर्स को पढ़िएगा। हमेशा घर में एक अटलास रखिएगा वर्ल्ड मैप और इंडिया मैप का, आपको पता चल जाएगा इमीडिएटली, क्योंकि पिक्चराइजेशन के साथ जब आप पढ़ते हो तो बहुत ही अच्छा याद होता है। तो हिमालयाज, द ग्रेट प्लेन्स, डेक्कन प्लेट्यू के बारे में, ईस्टर्न वेस्टर्न घाट्स के बारे में, रिवर ड्रेनेज सिस्टम्स वगैरह के बारे में पढ़िएगा। मेजर इंडस्ट्रियल यूनिट्स वगैरह कहाँ पर हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स, थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स इंडिया में वगैरह कहाँ कहाँ है, उनके बारे में। डे 25 और 26 एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस इंडिया में क्या क्या होते हैं, खासकर ग्रीन रेवोल्यूशन पर एम्फोसिस रखिएगा। पोल्यूशन के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग रिलेटेड इश्यूज, मेजर नेशनल पार्क्स क्या क्या हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, मेजर इंडस्ट्रियल समिट्स, एनवायरमेंटल समिट्स, ये तो आपका करंट अफेयर्स में भी कवर हो जाएगा। अर्थ के बारे में पढ़िएगा, इंटीरियर्स ऑफ द अर्थ, डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, फॉर्मेशन ऑफ द रॉक, वोल्केनो, वेरियस लैंडफॉर्म्स, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस जैसे कि अर्थक्वेक, साइक्लोन्स हो गया, प्रेशर सिंट्स, प्रेशर बेल्ट्स एंड विंड सिस्टम्स के बारे में पढ़िएगा। ओशनिक करेंट्स, सॉइल, फॉरेस्टेशन, ग्रासलैंड्स, टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, मेजर बायोम्स दुनिया के क्या क्या हैं, वेरियस ट्राइब्स, माइग्रेशन, सेटलमेंट्स, टाउन, मेगा सिटीज एंड प्रोजेक्ट्स। डे 28 आपको चाहिए कि आप ज्योग्राफी को रैप अप करो। हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, डे 29 एंड 30 एंशिएंट से स्टार्ट करो आहिस्ता से, स्टोन एज वगैरह के बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन पर आओ, लेटर वैदिक, अर्ली वैदिक, लेटर वैदिक एज, मौर्यन एम्पायर, संगम लिटरेचर, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं इस बीच संगम लिटरेचर से, बहुत इंपॉर्टेंट एम्फोसिस रखो। इंडिजीनियस जो डायनेस्टीज है उनके बारे में, गुप्ता पीरियड, उनका कॉइनेज हो गया, उनका लिटरेचर को, आर्ट एंड आर्किटेक्चर को कंट्रीब्यूशन हो गया, कई बार पूछा जा रहा है। बाद में मिडिवल इंडिया में, नॉर्थ में हो, साउथ में हो, जो कुछ भी डायनेस्टीज है छोटे बड़े, दिल्ली सल्तनत को स्टार्ट कीजिएगा, यानी कि मिडिवल इंडियन हिस्ट्री को आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। डे 31 और 32 विजयनगर एम्पायर, मुगल एम्पायर, कर्नाटिक वॉर्स, यानी कि आहिस्ता से मॉडर्न हिस्ट्री में ट्रांसिशन आप ले लो, एंग्लो मराठा वॉर्स, एंग्लो सिख वॉर, कॉलोनियलिज्म, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस हो गया, ड्रेन थियोरी हो गया, रेलवे इंट्रोडक्शन, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, और रिलीजियस, सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, यानी कि इंडियन रिनाइजेंस आप पढ़िएगा। राजा राम मोहन रॉय हो गया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, आर्य समाज, ब्रह्मो समाज वगैरह के बारे में। डे 33 एंड 34 रिवोल्ट ऑफ 1857, और जो कोई भी इंपॉर्टेंट से पेजेंट ट्राइबल मूवमेंट्स है उनके बारे में पढ़ लीजिएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसका बर्थ और उसके सेशंस इंपॉर्टेंट है। एंड देन मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट, बाद इनके गांधी राही आता है, होम रूल मूवमेंट वगैरह आप देख लीजिएगा, स्वदेशी मूवमेंट देख लीजिएगा, खिलाफत चंपारण मूवमेंट हो गया, उसके बाद नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आईएनए का एस्टैब्लिशमेंट, मुस्लिम लीग के बारे में, पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस के बारे में, और आखिर के 2 दिन डे 35 और 36 कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के एस्टैब्लिशमेंट के बारे में थोड़ा बहुत, इंडस्ट्रियलाइजेशन और एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, पॉलिसीज क्या क्या रही हैं इंडिया के फॉरेन पॉलिसीज, चाहे वो नॉन अलाइनमेंट का हो, पंचशील एक्सेट्रा हो, चाइना और पाकिस्तान के साथ हमारे वॉर्स क्या क्या हुए हैं, और इंडिया का इन्वॉल्वमेंट यूएन के साथ किस तरीके से रहा है। थोड़ा बहुत वर्ल्ड हिस्ट्री का भी ओवरव्यू देख लीजिएगा, वैसे तो स्पेसिफिकली आपको इस एरिया से क्वेश्चंस नहीं आते। और डे 36 पूरे हिस्ट्री का रैप अप कर लीजिएगा रिवाइज करके, हिस्ट्री के लिए ये काफी होगा। पॉलिटी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से भी कपल ऑफ क्वेश्चंस आपको अच्छे ही आ जाते हैं, तो यहाँ पर भी 4 घंटे काफी होगा। पॉलिटी के लिए मैंने सिर्फ 4 दिन रखे हुए हैं, ये आपके लिए काफी होगा। तो डे 37 और 38 कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली प्रियम्बल के बारे में, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट, बेसिक स्ट्रक्चर, यूनियन एग्जीक्यूटिव। डे 39 और 40 पार्लियामेंट, जुडिशरी, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज और स्पेशल एरियाज हो गए, इमरजेंसी प्रोविजंस हो गए, सेंटर स्टेट रिलेशंस, लोकल बॉडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, और ये सभी टॉपिक्स को आप रिवाइज करने की कोशिश कीजिएगा। इंडियन पॉलिटी डे 40 आपका रैप अप हो जाएगा। इकोनॉमिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, डे 41 टू 45 देखिए बेसिक से ही स्टार्ट कीजिएगा, एनसीईआरटी से आपका बेस बना लीजिएगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स, 5 ईयर प्लान, टैक्सेशन का स्ट्रक्चर इंडिया में क्या है, रीसेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सबसे ज्यादा आपको यही से आते हैं, और आपको करंट अफेयर्स भी रेगुलरली फॉलो करना पड़ेगा। इंटरनेशनली फाइनेंशियल जो कुछ भी इंपॉर्टेंट से डिसीजंस लिए गए हैं, आपका बजट हो गया, सर्वे हो गया, कुछ इंपॉर्टेंट से फाइनेंशियल स्कीम्स आए हैं,
आरबीआई ने कुछ इंपॉर्टेंट से डिसीजंस लिए हैं, ऐसी चीजें आपके लिए इकोनॉमिक्स में बहुत ही जरूरी हैं रादर देन द वन विच आर विद इन डेप्थ सब्जेक्ट। ठीक है, इन्फ्लेशन और उससे रिलेटेड इकोनॉमिक टर्म्स पढ़िएगा, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस विद स्पेशल एम्फोसिस टू वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड एक्सेट्रा, दे विल बी इंपॉर्टेंट वन। ज्यादातर न्यूज चैनल में जो छाया हुआ है उसे कवर करने की कोशिश कीजिएगा। 5 दिन काफी है इकोनॉमिक्स के लिए। स्टैटिक जनरल नॉलेज भी इंपॉर्टेंट है, सो 4 घंटे पर आवर काफी होगा। डे 46 सुपरलेटिव्स ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट इंडियन स्पेस जर्नी विद एम्फोसिस ऑफ इसरो। चंद्रयान 3 हो गया, मंगलयान हो गया, उन सभी के बारे में पढ़ो। इंपॉर्टेंट आर्ट फॉर्म्स और कल्चर्स, नेशनल इंस्टीट्यूशंस, अपना नीति आयोग वगैरह के बारे में। नेशनल डेज ऑफ रिकॉग्नाइजेशन, अगर नया न्यूज चैनल में छाया हुआ है जैसे कि पराक्रम दिवस, राष्ट्रीय बाला दिवस हो गया, ठीक है, वीर बाल दिवस हो गया, या फिर जनजातीय गौरव दिवस, ऐसी चीजों को आप याद रखिएगा। कंट्री कैपिटल करेंसीज और लैंग्वेजेस। डे 47 वर्ल्ड के सुपरलेटिव्स, इंटरनेशनल बाउंड्रीज, इंपॉर्टेंट सिटीज और स्ट्रेटेजिक लोकेशंस, इंपॉर्टेंट डेज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और हेडक्वार्टर्स विद स्पेशल एम्फोसिस टू यूनाइटेड नेशंस, और उसके जितने भी एजेंसीज हैं कवर करने की कोशिश कीजिएगा। डे 48 अवार्ड्स के बारे में स्टार्ट करते हैं। भारत रत्न, नोबेल प्राइज, मिलिट्री के गैलेंट्री अवार्ड्स, मूवी रिलेटेड, बुक्स रिलेटेड अवार्ड्स वगैरह क्या क्या उनके बारे में। डे 49 स्पोर्ट्स पर आ जाइएगा, ओलंपिक्स, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, याद रखिएगा न्यूज चैनल में जो छाया हुआ है वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और डे 49 स्टैटिक जीके का रिवीजन भी आप करके छोड़ दीजिएगा। डे 50 एक दिन डिफेंस स्पेसिफिक स्टैटिक जीके पढ़ लीजिएगा, जैसे कि रैंक स्ट्रक्चर्स क्या क्या हो गए हमारे सर्विसेज में, कमांड्स क्या क्या है इंडियन नेवी, आर्मी और एयरफोर्स के, मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस और एस्टैब्लिशमेंट, मिलिट्री डील्स, एक्सरसाइजेस और प्रोक्योरमेंट्स, ये तो आपका करंट अफेयर्स, डेली डिफेंस करंट अफेयर्स में कवर हो जाएगा। करंट अफेयर्स के लिए कुछ भी छूट नहीं है, कोई भी दिन नहीं है, आपको रेगुलरली फॉलो करने ही पड़ेंगे। 2 लेक्चर्स आपको रेगुलरली हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगे। एक डेली करंट अफेयर्स 8 से 9 बजे आता है, दूसरा डेली डिफेंस करंट अफेयर्स जो 9 से 10 बजे आता है। ठीक है, और इंटेंसिटी के साथ आपको देखने पड़ेंगे। फॉलो अप कीजिएगा, क्योंकि ट्यूटर्स आपको एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करवाते हैं। जैसा ही आपके लेक्चर खत्म हो जाते हैं आपको पीडीएफ भी मिल जाता है, तो मंथली कंपाइलेशंस भी होते हैं, ईयरली रिव्यूज भी यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज 2 वीडियोस रेगुलरली आपको कोई भी एक नेशनल लेवल का न्यूज़पेपर फॉलो करना पड़ेगा। द हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, कोई भी एक फॉलो कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट प्रिंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो को भी फॉलो कीजिएगा, ये काफी होगा, इससे ज्यादा आपको सोर्सेस कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अब बचा क्या, फाइनल रिवीजन और मॉक टेस्ट। तो डे 51 से लेकर 55 सीडीएस के मॉक टेस्ट जो एसएसबी क्रैक एग्जाम्स पर अवेलेबल है उन्हें दीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा, और आखिरी 5 दिन डे 56 टू 60 कंप्लीट रिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स करना पड़ेगा। जो कुछ भी आपने टेस्ट दिए, जो कुछ भी रनिंग नोट्स बनाया, जो कुछ भी कंटेंट हम आपको दे रहे हैं, हमारा स्टडी मटेरियल, बस उसे पढ़िएगा, बार बार रिवाइज कीजिएगा, वो काफी होगा। 60 से 70% जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं वो यही चीज करते हैं, हद से ज्यादा रिवाइज करते हैं और बार बार रिपीट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, क्योंकि सिलेबस हद से ज्यादा वास्ट आपको नजर आएगा, लेकिन आपकी स्मार्टनेस पर डिपेंड करता है कि आप उसे किस तरीके से कंफाइंड और कंसोलिडेट करके कवर करेंगे। चंद इंपॉर्टेंट से टिप्स आपको याद रखने के, डेडिकेटेड नोटबुक रखिएगा, ठीक है, और आप अपने आप को बेसिक इन्फॉर्मेशन और कंप्लीट कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस तक ही रिस्ट्रिक्ट रखिएगा। कभी भी कोई डाउट हो तो support@ssbcrackexams.com पर आप हमें मेल लिख सकते हो। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग सीडीएस एग्जामिनेशन। एंड वीडियो कमेंट करने से पहले आप सभी को एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास सीडीएस एग्जाम से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में है। आपको यहाँ पर लाइव क्लासेस देखने को मिल जाएंगे, नोटिफिकेशन, प्रैक्टिस टेस्ट हो गया, सैम्पल प्रैक्टिस टेस्ट हो गया, क्विज हो गया, कॉन्सेप्ट के लेक्चर, स्टडी मटेरियल, एमसीक्यू, सब कुछ देखने को मिल जाएंगे। जाकर एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी प्रोवाइड यू कोर्सेस लाइक एनडीए, अफकैट, एसएसबी इंटरव्यू, टेरिटोरियल आर्मी, एसीसी एंड एमएनएस एंड वॉरियर 10 is a code which you should use so that you get 10% discount. Meet you next time. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my video. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।